गुड इवनिंग। वेलकम टू हाई अचीवर्स करंट अफेयर्स शो। चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ऑप्शंस: ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी केरल। केरल ने नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में लगातार तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार रहा। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के लिए सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस: ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, डी 1 जून। तो इसका सही उत्तर है सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जंगलों को नया जीवन देकर हम पारिस्थितिक तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी। इसी दिन दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भाग लिया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की भी नींव रखी गई थी। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में स्थित है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? ऑप्शंस: ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर है बी चीन। चीन ने एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। सेना और वायुसेना की सभी संपत्तियों को केंद्रीय नियंत्रण में रखने के लिए संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह एक रेखा है जो भारत और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को अलग करती है। भारत चीन लाइन ऑफ कंट्रोल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अरुणाचल और सिक्किम, दूसरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तीसरा लद्दाख सीमा। आप इधर देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शंस: ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रहे? ऑप्शंस: ए प्रथम, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका सही उत्तर है डी चौथे। भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा, जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर रही। वहीं शीर्ष स्थान पर बेल्जियम की पुरुष टीम तथा नीदरलैंड की महिला टीम शीर्ष स्थान पर रही। अगला प्रश्न, मूडीज के अनुसार फिस्कल ईयर 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शंस: ए 6.4%,
बी 8.6%, सी 11.5%, डी 9.3%। तो इसका सही उत्तर है डी 9.3%। मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 9.3% की वृद्धि को चिन्हित करेगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान इस प्रकार लगाया। जैसे 2021-22 फिस्कल ईयर 22 का 9.3% रहा, तो वैसे ही 2022-23 फिस्कल ईयर 23 का अनुमान 7.9% लगाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? ऑप्शंस ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी मॉरिशस, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सी मॉरिशस। यह 18 साल से अधिक के कार्यकाल के साथ देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम हैं तथा इन्हें 1980 के दशक के मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता है और मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी आईटी फर्म 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बनी है? ऑप्शंस ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी इन्फोसिस, सी विप्रो, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है सी विप्रो। आपको बता दें कि पहली भारतीय फर्म जिसने 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल की टाटा कंसल्टेंसी थी और दूसरी इन्फोसिस थी। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा ने किस ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है? ऑप्शंस ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी यानी शुक्र। हाल ही में नासा ने वर्ष 2028 और 2030 के बीच शुक्र ग्रह पर 2 नए वैज्ञानिक मिशन शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे को सुधारने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की सहायता का समझौता किया है? ऑप्शंस ए केरल, बी असम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी सिक्किम। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष ओसाकावा है। आज के लिए बस इतना ही। अब बारी है फटाफट रिवीजन की। पहला प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 4 जून, बी 3 जून, सी 2 जून, डी 31 मई। तो इसका सही उत्तर है बी 3 जून। अगला प्रश्न, किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में हाल ही में आग लग गई है और ओमान की खाड़ी में गिर गया है? ऑप्शंस ए इज़राइल, बी ईरान, सी अरब, डी सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है बी ईरान। अगला प्रश्न, हाल ही में इसाक हरगोज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी अफगानिस्तान, डी इज़राइल। तो इसका सही उत्तर है डी इज़राइल। अगला प्रश्न, हाल ही में चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का जल्द पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया एक्सरे सेतु किसकी मदद से कार्य करेगा? ऑप्शंस ए फेसबुक, बी व्हाट्सएप, सी इंस्टाग्राम, डी ट्विटर। तो इसका सही उत्तर है बी व्हाट्सएप। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने पुरुषों के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमों तक का विस्तार किया? ऑप्शंस ए 12, बी 14, सी 16, डी 20। तो इसका सही उत्तर है बी 14। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही उत्तर है बी एस जयशंकर। अगला प्रश्न, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस
ए भारत, बी अश्वागात तुर्कमेनिस्तान, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है? ऑप्शंस, ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है सी चीन। अगला प्रश्न, मदद मैप्स एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र है। इसको किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शंस, ए हाईवे इमरजेंसी के लिए, बी कोविड-19 रोगियों के लिए, सी बेस्ट रूट बताने के लिए, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी कोविड-19 रोगियों के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोट WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शंस, ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी केन्या, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी केन्या। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।